आज हम बनाएंगे आंवले का छुंदा। बहुत ही टेस्टी, न्यूट्रिशियस, हेल्दी। और हम इसे इस तरीके से बनाएंगे कि आंवले के सारे पोषक तत्व उसके अंदर रहेंगे। नमस्कार, nishamudhalika.com में आपका स्वागत है। तो बनाना शुरू करते हैं। और छुंदा बनाने के लिए हमने लिए हैं 500 ग्राम आंवले, आधा किलो। जब आप बाजार से आंवले लाएं तो देख लें वो ताज़ा हो, कहीं काले धब्बे ना हो, कहीं से गले हुए ना हो। एकदम ताज़ा आंवले होंगे तभी इनका अच्छा टेस्ट आएगा। सबसे पहले हम आंवले को स्टीम करेंगे। तो ये एक बर्तन ले लिया, इसमें डाल देंगे 2-3 कप पानी, लगभग 3 कप पानी, ताकि कम ना पड़े। फ्लेम ऑन कर दी और इसे ढक देते हैं ताकि इसमें जल्दी से उबाल आ जाए। पानी में उबाल आ गया, अच्छे से भाप बन रही है। ये छलनी इसके ऊपर रख दी और ये आंवले छलनी के अंदर डाल देते हैं और इसे ढककर मीडियम गैस पर 10 मिनट कुक होने देते हैं। इसके बाद चेक करेंगे। 10 मिनट के बाद इन्हें चेक कर लेते हैं। फ्लेम एकदम धीमी कर दी है। तो थोड़ा सा नाइफ इनके अंदर डाल के देखते हैं। ईजिली नाइफ इसके अंदर जा रहा है, बस इतना ही नरम होने चाहिए। तो अब फ्लेम बंद कर देते हैं और इन्हें अब थोड़ा ठंडा होने देता है। ये आंवले ठंडे हो गए। अब ग्रेट करना है। इसमें ये 2 तरह के होल बने हैं, एक थोड़ा सा मोटा है और एक थोड़ा सा बारीक है। हम बारीक वाले से ग्रेट करेंगे। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं है ये, कंपैरेटिवली उससे थोड़ा सा कम है। और ये जो बीज निकलेगा इसे हटा देंगे। देखिए किस तरह का ये ग्रेट हो रहा है। बस ऐसे ही सारे कर लेने। अब हमें इन्हें कुक करना है। तो ये जो आंवले ग्रेट किए थे वो डाल देते हैं एक कढ़ाई में। इन्हें कुक करने के लिए कढ़ाई आप एल्युमिनियम की मत लीजिए, लोहे की मत लीजिए, हार्ड एनोडाइज्ड ले सकते हैं, स्टील की कढ़ाई ले सकते हैं, नॉन स्टिक ले सकते हैं, पीतल, एल्युमिनियम, लोहा, ये तीनों कढ़ाई मत लीजिए। फ्लेम मीडियम रख लेते हैं और इसमें डाल रहे हैं अब हम आधा किलो गुड़। आधा किलो आंवले थे, आधा किलो गुड़ को हमने एकदम बारीक तोड़कर ले लिया है। गुड़ इसके लिए आप एकदम साफ वाला लीजिए। इन्हें मिला देते हैं और लो मीडियम फ्लेम पर कुक होने देंगे। इनके अंदर पानी बिल्कुल नहीं डालना है और पानी है भी नहीं, क्योंकि आंवले हमने स्टीम कुक किए हैं। तो इसे चलाने का बहुत ध्यान रखना है, कढ़ाई में नीचे लगना नहीं चाहिए। एक बार अच्छी तरीके से मिला देते हैं, फिर थोड़ी थोड़ी देर में चलाते हुए कुक करेंगे। अभी सर्दी के मौसम में आंवले बहुत अच्छी वैरायटी के बाज़ार में मिल जाते हैं। इस समय आप आंवले का मुरब्बा, आंवले की कैंडी या आंवले की लौंजी, जो हमने सारे बना चुके हैं वो, और अभी हम ये बना रहे हैं आंवले का छुंदा। ये आप बना के रख लें तो पूरी साल एंजॉय कर सकते हैं। इसे कुक होते हुए लगभग 5 मिनट हो गए हैं। और देखिए इसमें हमने बिल्कुल पानी नहीं डाला था, लेकिन आंवले से बहुत सारा जूस निकल के बाहर आ गया है। अब इसमें डालते हैं कुछ मसाले। ये 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा बारीक बारीक काट कर ले लिया है। अगर ताज़ा अदरक ना हो तो आप 1 छोटी चम्मच जिंजर पाउडर भी डाल सकते हैं। और ये 1.5 छोटी चम्मच काला नमक, 1 छोटी चम्मच दरदरी कुटी काली मिर्च, फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च चाहिए, क्रशर से कर लीजिए, या फिर 1 चम्मच काली मिर्च को दरदरा कूट कर ले लीजिए। और ये 8 छोटी इलायची छील कर थोड़ा सा ही कूट लिया, इन्हें बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना इन्हें। ताजी कुटी इलायची बहुत अच्छी खुशबू देती है। और ये 2 टुकड़े 1-1 इंच के सिनेमन के, ये साबुत ही डालेंगे। इन्हें मिला देते हैं और थोड़ी थोड़ी देर में चलाते हुए इसका सारा जूस खत्म होने तक, अच्छी सी थिकनेस आने तक कुक करेंगे। फ्लेम मीडियम रखेंगे, बहुत तेज़ फ्लेम पर आप इसे कुक मत कीजिए। अब इसमें डाल रहे हैं 1 छोटी चम्मच हल्दी। ये हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है और हमारे छुंदा को भी अच्छा सा कलर देगी। इसे पकते हुए लगभग 10 मिनट हो गए हैं, काफ़ी थिक हो गया है। अब इसे चेक कर लेते हैं। देखिए इसे गिरा रहे हैं तो पानी अलग से नहीं जा रहा, आंवले के साथ चल रहा है। थोड़ा सा सॉफ्ट हमें चाहिए, तो बहुत ज़्यादा इसे थिक मत कीजिए, बस इस लेवल पर आ जाए। तो इसमें से मैं थोड़ा सा छुंदा निकाल रही हूँ कम मसाले का। इसमें हमने सिर्फ काली मिर्च और थोड़ा सा अदरक ही डाला है। तो जो बच्चे चटपटा खाना पसंद नहीं करते
उनके लिए ये कम मसाले का चुंदा। और अब इसे थोड़ा चटपटा बनाने के लिए हम इसमें डाल रहे हैं 1.5 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और आधा छोटी चम्मच गरम मसाला। मिक्स कर देते और ये बन गया चटपटा चुंदा। फ्लेम बंद कर देते। चुंदा में और अच्छा स्वाद लाने के लिए हम डाल रहे हैं नींबू का रस। ये 2 नींबू लिए हमने, इनका रस निकाल लेते हैं, क्योंकि आंवला तो खट्टा तो होता है लेकिन साथ में थोड़ा कसेला भी होता है, तो उसमें गुड़, मसाले, नींबू का रस ये सब डल जाता है, बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। ये नींबू का रस डाल दिया, थोड़ा सा बचा लिया, तो जो हमने चुंदा कम मसाले का निकाला है उसमें डालेंगे और इसे मिक्स कर देते हैं। और ये कम मसाले वाला, इसमें भी नींबू का रस डाल देती हूँ। ये अब अभी ठंडा होगा तो और ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। हमने 2 तरह के चुंदा बनाए हैं, कम मसाले वाला और चटपटा चुंदा। आपको जो भी पसंद हो वो चुंदा बनाइए, दोनों तरह के बना के रख लीजिए। मुझे चटपटा चुंदा बहुत पसंद आया। ये कम मसाले वाला आंवला चुंदा, आंवले से बने दोनों तरह के चुंदा तैयार हैं। दोनों ही बहुत ज़्यादा टेस्टी बने हैं। इन्हें पूरी तरह से ठंडा होने के बाद किसी भी कांच के कंटेनर या चीनी मिट्टी के कंटेनर में भर कर रख लीजिए। इन्हें आप साल भर से भी ज़्यादा रख कर खा सकते हैं। इसे बनाने का तरीका तो आपने देख लिया, कितना आसान है ये, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए, जब आप गुड़ और ग्रेटेड आंवले को मेल्ट कर रहे हैं तो फ्लेम लो मीडियम रखें। तेज़ फ्लेम पर बिल्कुल मेल्ट नहीं करें, वरना ये नीचे से जल सकता है। और बाद में जब चुंदा पकने को आ जाए तो थोड़ा सा उसमें रस रहना चाहिए, तभी आप फ्लेम को बंद कर दीजिए। उसको बहुत देर तक ज़्यादा ड्राई होने का इंतज़ार मत कीजिए। अगर बहुत ज़्यादा ड्राई करते जाएंगे कि रस पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए तो चुंदा थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। बाद में ये रस अपने आप ही उसमें एब्जॉर्ब हो जाता है। और ये चुंदा आप ज़रूर बनाइए अपने लिए, बच्चों के लिए। ये बहुत फ़ायदेमंद है और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए और मुझे बताइए कि मुझे आपके लिए और क्या बनाना है। अगर मेरा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे तुरंत कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।